नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ऑफ एग्ज़ाम पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आज भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। इस वीडियो के लास्ट में मैं क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। दोस्तों, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पास वाले बेल आइकन को भी ऑन करें। तो चलते हैं दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, धन विधेयक पर राज्यसभा को कैसा अधिकार प्राप्त है। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा केवल सिफारिश करने का अधिकार। धन विधेयक पर राज्यसभा को केवल सिफारिश करने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है, मुख्यमंत्री या राज्यपाल। दोस्तों, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के निम्न एवं उच्च सदन को क्या कहे जाते हैं। दोस्तों, राज्य के निम्न सदन को विधानसभा बोला जाता है और उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति है। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रति। प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व जो है राष्ट्रपति के प्रति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान्यायवादी का कार्यकाल कितने दिनों का होता है। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार। दोस्तों, राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार महान्यायवादी का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा BN राव। दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद को निपटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के अर्थ में। दोस्तों, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के अर्थ में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए अरुणाचल प्रदेश में कितने आरक्षित सीट हैं। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 0। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 0 यानी कुछ नहीं सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त किया गया है। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 22 भाषाओं को। 22 भाषाओं को संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी बनाई गई है। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 के अनुसार संविधान में संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्विष्टीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा अब तक कितनी बार हो चुकी है। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 3 बार। दोस्तों, 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन के लिए विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जाता है। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन में, चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा हो। विधेयक पास लोकसभा में पहले किया जा सकता है या राज्यसभा में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद पर सबसे कम अवधि तक पदारूढ़ रहने वाले व्यक्ति कौन थे। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति वैसे थे जिन्हें कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुसार राज्य कितनी वर्ष के आयु तक के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करती है। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 14 वर्ष से कम। दोस्तों, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा देने की प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था की बात कही गई है। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। दोस्तों, प्रस्तावना में सामाजिक,
राजनीतिक और आर्थिक न्याय की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय संकट की घोषणा अब तक कितनी बार हो चुकी है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक एक बार भी नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारतीय डाकघर अधिनियम। दोस्तों भारतीय डाकघर अधिनियम में राष्ट्रपति जो है अपनी वीटो शक्ति का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा कब अस्तित्व में आया? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अप्रैल 1952 में। दोस्तों अप्रैल 1952 में पहली बार लोकसभा जो है निर्वाचित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की सबसे पुरानी समिति कौन सी है? दोस्तों इसका आंसर हो जाए लोक लेखा समिति। दोस्तों लोक लेखा समिति भारतीय संसद की सबसे पुरानी समिति मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति। दोस्तों लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी तो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्जातीय परिषद की स्थापना किसने किया था? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के पश्चात करते हैं? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक 5 वर्ष में। दोस्तों प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग का गठन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा संसद के पास। संसद के पास उच्च न्यायालय के क्षेत्र में या तो कम करने का या बढ़ाने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री होने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 74 के क यानी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति पद जो है राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकते हैं? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अधिक से अधिक 6 माह तक। दोस्तों अधिक से अधिक 6 माह तक उपराष्ट्रपति अपने राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद वह पद संभाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार में चर्चा कहाँ किया गया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1955 के नागरिकता कानून में। 1955 के नागरिकता कानून में नागरिकता प्राप्त करने या खोने का विषय विस्तार से चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अधिक से अधिक 6 माह तक, जो कि पीछे क्वेश्चन आया चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों को सुपुत्र विषय की सूची संविधान की किस अनुसूची में है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के पश्चात करते हैं? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक 5 वर्ष में। प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्जातीय परिषद की स्थापना किसने किया? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने और अन्य न्यायाधीश हैं? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 33 सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कुल कितने स्थान आरक्षित हैं? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 84। दोस्तों 84 जो है अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में आरक्षित सीट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत। दोस्तों केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय क्षेत्र अधिकार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम चुनाव में कोई प्रत्याशी कितने संसदीय स्थानों से चुनाव लड़ सकता है? इसका आंसर हो जाएगा अधिक से अधिक 2। दोस्तों अधिक से अधिक 2 स्थान
से आम चुनावों में कोई प्रत्याशी लड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक नैतिकता की रक्षा के लिए बनाए गए दल बदल विरोधी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दल बदल विरोधी कानून जो है 10वीं अनुसूची में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था, जिसकी स्थापना किसके अंतर्गत की गई थी? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने नवंबर 1947 में भाषाई आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा BN राव। दोस्तों BN राव की अध्यक्षता में 1947 ईस्वी में भाषाई आयोग की अध्यक्षता किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकालों तक पदासीन रहे? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं लगातार 2 बार कार्यकाल तक पदासीन रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन, 2 व्यक्ति ऐसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राज्यों के संघ के रूप में। दोस्तों राज्यों के संघ के रूप में भारत का संविधान जो है भारत को वर्णित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारत की जनता। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का अधिकार भारत का जनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंथ निरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में सम्मिलित किया गया था? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान का स्वरूप कैसा है? या संगठनात्मक है या एकात्मक है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोनों है, यानी भारतीय संविधान का स्वरूप संगठनात्मक तथा एकात्मक दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूची के विषय केंद्र तथा राज्य दोनों के ही क्षेत्राधिकार में आते हैं? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। दोस्तों समवर्ती सूची जितने भी हैं जो वे सब जो हैं केंद्र और राज्य दोनों के क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता के संबंध में संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भाग 2। भाग 2 में नागरिकता के संबंध में उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहाँ की संसद में पारित किया गया था? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश संसद में। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन कौन थे? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। दोस्तों ये तीनों जो थे कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय को। दोस्तों उच्चतम न्यायालय को संविधान का रक्षक बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता कौन करता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद। दोस्तों मंत्रिपरिषद जो है राष्ट्रपति का कार्य संचालन में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को किसका अधिकार प्राप्त है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नए राज्यों के निर्माण और राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार। नए राज्यों के निर्माण एवं राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार अनुच्छेद 3 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मौलिक अधिकारों की रक्षा का उत्तरदायित्व किस पर सौंपा गया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों पर। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय पर मौलिक अधिकारों का रक्षा उत्तरदायित्व सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस संविधान के द्वारा सम्मिलित किया गया था? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं देने का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20। दोस्तों अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार अपराध करने पर उसे दंडित नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित करने के लिए कौन सी निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। दोस्तों अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित करने में अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विदेश सेवा किस सेवा के अंतर्गत आता है? इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय सेवा। दोस्तों केंद्रीय सेवा के अंतर्गत भारतीय विदेश सेवा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। दोस्तों समवर्ती सूची शिक्षा को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के कितने सत्र होते हैं? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3, बजट सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र और शीतकालीन सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा। दोस्तों राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमन्नार आयोग 1970 का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रशासनिक सुधार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन सेवा को किस सेवा के अंतर्गत रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा को भारतीय वन सेवा को अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा संसद के द्वारा। संविधान में किसी प्रकार का संशोधन संसद के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा किस विषय से संबंधित कानून बनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था। दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है मौलिक अधिकार है, उसे डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान एवं आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के प्रत्येक सदन की बैठक में पहला विषय कौन सा होता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रश्नकाल। दोस्तों संसद के प्रत्येक सदन की बैठक में पहला विषय प्रश्नकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 24वां संविधान संशोधन। दोस्तों 24वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संसद को मूल अधिकार में संशोधन का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश कहाँ वकालत कर सकते हैं? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अन्य उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्राप्त करता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15। दोस्तों अनुच्छेद 15 जो है संविधान का सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू आचार संहिता विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री का किस राष्ट्रपति से विरोध हुआ था? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हिंदू आचार संहिता विधेयक को लेकर के राष्ट्रपति से विरोध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव करता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल विधानसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एक व्यक्ति को। राज्यपाल जो है विधानसभा में एक व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है जिसे क्या कहते हैं? दोस्तों इसका आंसर है प्रखंड विकास अधिकारी। प्रखंड विकास अधिकारी पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंधन का सरकारी अफसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नई अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा को। दोस्तों राज्यसभा को भारत में अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति क्या एक से अधिक बार राज्य के राज्यपाल हो सकते हैं? इसका आंसर है जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्यों बनाने संबंधित बिल को पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? इसका आंसर है राष्ट्रपति की। दोस्तों नए राज्यों बनाने संबंधित बिल को पेश करने के लिए उसकी अनुशंसा यानी राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा नहीं। दोस्तों उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता है और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से अध्यादेश जारी कर सकता है, यह कौन सा अनुच्छेद में है? इसका आंसर है अनुच्छेद 213। दोस्तों अनुच्छेद 213 में राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के परामर्श से अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के कितने अंग हैं? दोस्तों इसका आंसर है संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए कितने आरक्षित स्थान हैं? इसका आंसर है अनुसूचित जनजाति के लिए 47 और अनुसूचित जाति के लिए 84। दोस्तों अनुसूचित जाति के लिए 84 हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट आरक्षित किया गया है लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। दोस्तों राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम का निषेध करता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 24। दोस्तों अनुच्छेद 24 जो है संविधान का बाल श्रम निषेध पर प्रतिबंध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से किसके द्वारा अनुमोदित की जाती है? इसका आंसर है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। दोस्तों भारतीय गणतंत्र का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीना के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 85। दोस्तों अनुच्छेद 85 जो है संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीना का अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा की अवधि एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? इसका आंसर हो जाएगा एक बार में 1 साल। दोस्तों एक बार में 1 साल आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा की अवधि बढ़ा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितने दिन के भीतर उस विधेयक पर कार्यवाही करना आवश्यक होता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा
इस पर कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, वे जब चाहे जब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति पद से के लिए प्रथम चुनाव होने तक भारत के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारी आय व्यय का वार्षिक बजट किसकी ओर से प्रस्तुत किया जाता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। दोस्तों राष्ट्रपति जो है सरकारी आय एवं व्यय का बजट प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के लिए लिखित नोटिस कम से कम कितने दिन पूर्व प्राप्त होनी चाहिए? इसका आंसर है 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में कृषि को किस सूची में रखा गया है? इसका आंसर है राज्य सूची में। दोस्तों कृषि को राज्य सूची में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में रखा गया है? दोस्तों इसका आंसर है भाग 3 में नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग कितनी बार लगाया जा चुका है? इसका आंसर है 1 बार। दोस्तों अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग 1 बार लगाया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? दोस्तों इसका आंसर है 6 महीना के लिए। दोस्तों राज्यसभा के सदस्य जो है 6 महीना के लिए चुने जाते हैं। संविधान सभा के अन्य कुछ कार्य, दोस्तों वीवीआई है। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया कब? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। राष्ट्रीय गान को अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ही अपनाया गया था। और राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता 1949 ईस्वी में लिया गया था। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता जो है 1949 ईस्वी को लिया गया था। आपको कैसा लगा वीडियो यह ज़रूर दें कमेंट में, और अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।